अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो है हमारे पास ओरल कैविटी। चैप्टर 9 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओरल कैविटी जो है वो ओरल जो है लैटिन ज़बान का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है माउथ, और कैविटी का मतलब होता है स्पेस। तो हम कहते हैं कि माउथ के फौरन बाद जो स्पेस स्टार्ट होती है, जो कैविटी स्टार्ट होती है, उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। वो आपके जो होंठ है वो किस चीज के लिप्स बने होते हैं। अगर मैं आपको लिप्स के अंदर दिखाऊं तो लिप्स में आपको मसल्स नजर आ रहे हैं, लिप्स के अंदर आपको नर्व्स नजर आ रही हैं, लिप्स के अंदर आपको जो है ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं। तो लिप्स जो है इन चीजों के बने होते हैं और इनका काम क्या होता है कि एक तो आपकी फूड को रिटेन करना, खाना जब हम खा रहे होते हैं, च्यू कर रहे होते हैं कि खाना बाहर ना निकल जाए कहीं, तो फूड को रिटेन करना एक इनका मकसद है लिप्स का। और दूसरा इनका काम है कि आपको साउंड के अल्फाज जो है लेटर्स हैं उनको बनाने में हेल्प देना। तो ये सारा का सारा आपके लिप्स का फंक्शन है। और लिप्स में जो जो चीजें मौजूद होती हैं, स्केलेटल मसल्स टिश्यूज मौजूद होते हैं और नर्व्स मौजूद होती हैं और वेसल्स मौजूद होती हैं लिप्स के अंदर, उनके फंक्शन भी आपके साथ डिस्कस किए। आपकी ओरल कैविटी के फंक्शंस क्या हैं अगर हम बात करें तो इसके दो फंक्शन है। एक तो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि फूड को सिलेक्ट करना, दूसरा मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड है। फूड को सिलेक्ट किया कैसे किया जाता है, अगर फूड हमें जो है एक्सेप्ट ना करे ओरल कैविटी, क्योंकि जबान अगर आपकी खुराक को एक्सेप्ट नहीं करती तो फूड को रिजेक्ट कर दिया जाता है, फौरन मुंह से निकाल दिया जाता है, क्योंकि आपकी जबान के अंदर जो है टेस्ट बर्ड मौजूद होते हैं और उन टेस्ट बर्ड्स के जरिए से आपकी खुराक को जो है महसूस किया जाता है, फिजिकली फेल्ट किया जाता है। और अगर उसका टेस्ट जो है वो अनप्लेजेंट होता है, या कोई हड्डी आपके मुंह में आ जाती है, या कोई डर्ट जिसे हम कह देंगे धूल मिट्टी कोई आपकी फूड के अंदर हो, तो फूड को फौरन मुंह से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको रिजेक्टेड कर दिया जाता है, उसको अंदर नहीं भेजा जाता। तो सिलेक्शन जो है आमतौर पर आपकी ओरल कैविटी करती है। इसके अलावा दो और सेंसेस भी आपकी इन्वॉल्व होती हैं, जिसके अंदर आपका स्मेलिंग है और आपका देखना है फूड को। ये भी फूड की सिलेक्शन के अंदर जो है दो आपकी जो है जिसे हम कहते हैं कि सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। दूसरी है कि आपके पास मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। के मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होती है, तो हम कहते हैं कि इंजेस्टेड फूड को फिजिकली ब्रोकन डाउन आपके दांतों की मदद से छोटे छोटे पीसेस के अंदर उनको तोड़ा जाता है, च्यू किया जाता है। उस प्रोसेस को हम मैस्टिकेशन कहते हैं। जब हम च्यू करते हैं फूड को तो इससे होता क्या है कि फूड जो है वो छोटे छोटे स्मॉलर जो है पीसेस के अंदर जो है कन्वर्ट होती है, जिसके ऊपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी बड़े अच्छे अंदाज से परफॉर्म होती है और एंजाइम को लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड किया जाता है, ताकि छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने के बाद एंजाइम को काफी सरफेस एरिया मिलता है ताकि उस पर एक्ट किया जा सके। आपकी ओरल कैविटी के अंदर केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड होती है। कैसे होती है, तो आमतौर पर आपके माउथ के अंदर जो है ओरल कैविटी में स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, और स्लाइवरी ग्लैंड जो है आमतौर पर वो सक्रीट करते हैं सलाइवा को ओरल कैविटी के अंदर, और सलाइवा जो है फिर मिक्सअप किया जाता है। अभी आपको बताते चले कि किस जगह पर जो है सलाइवरी ग्लैंड मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि आपके जो है सलाइवरी ग्लैंड की जो लोकेशन है, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि टंग के नीचे जो है आमतौर पर सबलिंगुअल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, और आपके जो है बिहाइंड जाल जो जबड़े हैं उनके नीचे सब मैक्सिलरी ग्लैंड मौजूद होते हैं, और कानों के पास जो है इन फ्रंट ऑफ एयर पैरोटिड ग्लैंड मौजूद होते हैं। ये सारे के सारे सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है कि इन्होंने सलाइवा प्रोड्यूस करना होता है। सलाइवा जो है आमतौर पर वो सक्रीशन है जो कि आपकी फूड के अंदर मिक्स की जाती है, फूड के अंदर जो है मिक्स की जाती है सक्रीशन। आपकी बॉडी के जो पैलेट है, जबान है और चीक्स हैं, ये तीनों पार्ट जो है फूड को मिक्स करते हैं जो है विद सलाइवा के साथ। आमतौर पर आपकी तालू जिसे हम कहते हैं, और जबान भी और चीक्स भी जिसे रुखसार बोलते हैं, ये गालें भी कहते हैं, और ये सारे चीक्स वगैरह
ये सारे इनका काम क्या होता है कि फूड को जो है मिक्स करना सलाइवा के साथ। ये डिफरेंट लोकेशन है, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सलाइवरी ग्लैंड की लोकेशन लिखी है बॉडी के अंदर, तो आपने ये तीनों की तीनों लिखनी है। दूसरा, सलाइवा होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, उनका क्या क्या रोल है, वो भी आपके साथ हम डिस्कस करते जाएं कि सलाइवा के अंदर आमतौर पर जी मौजूद होता है वाटर म्यूकस है, और उसका काम क्या है वाटर म्यूकस का, कि आपकी फूड को जो है वो मॉइस्चर और लिब्रिकेट करता है। इसके अलावा इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन दी जाए, इसके अंदर बाइकार्बोनेट होते हैं जो कि ओरल कैविटी के अंदर एज अ बफर के तौर पर काम करते हैं और इसकी पीएच को मेंटेन करने में बड़ा रोल अदा करते हैं। थायोसाइनेट आयन है जिनकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। आपकी सलाइवा की जो पीएच है वो कितनी होती है, वो आमतौर पर फ्रेश सलाइवा की पीएच जो है वो अल्कलाइन होती है, 8 के करीब होती है। और फौरन जी जैसे ही सलाइवा जो है एयर के साथ जो है रिएक्ट करता है तो उसमें से CO2 लॉस हो जाती है और उसकी पीएच जो है वो 6 रह जाती है आपके पास। तो एंजाइम्स इन सलाइवा के अंदर कौन कौन से एंजाइम मौजूद हैं, तो सलाइवरी माइलेज एंजाइम मौजूद हैं जो कि आपकी फूड के अंदर आमतौर पर ज्यादातर स्टार्च मौजूद होता है गंदम में, और ग्लाइकोजन वगैरह मौजूद होते हैं, तो उनको पॉलीसैकेराइड्स को ब्रेक डाउन किया जाता है और उनको डाइसैकेराइड्स के अंदर माल्टोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो ग्लूकोज की अगर यूनिट मिले तो वो माल्टोज बनते हैं। स्टार्च के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज अटैच होते हैं जबकि माल्टोज के अंदर सिर्फ 2 होते हैं। तो बेसिकली सलाइवरी माइलेज क्या करता है कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सलाइवा को डिस्कस किया गया, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर एग्जाम में, राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, तो आपने उसकी कंपोजिशन और उसके फंक्शन वगैरह को बताना है। दूसरा कि फेरेंस के हवाले से बात की जाए कि फेरेंस कहां पर मौजूद होती है, तो अभी हम अगर आपके पास डिटेल से ले जाएं आपको फेरेंस में, तो आपको पता है ऊपर से आपको ब्लू वाली नेजल कैविटी नजर आ रही है और आपको अंदर से ओरल कैविटी नजर आ रही है, तो फूड का पैसेज है। तो आप देख रहे हैं कि फेरेंस एक ऐसी है पार्ट है जिसमें से फूड भी गुजरती है और जिसमें से आमतौर पर आपकी सांस की लिए एयर भी गुजरती है। तो 2 आपको ट्रैक फूड को भी और एयर को भी दिखाया गया है कि नेजल कैविटी में से नाक में से जो है कैविटी से फेरेंस से होते हुए आमतौर पर सांस की नाली ट्रैकिया वाली साइड पर एयर जाती है और ये फेरेंस से गुजर के जाती है। तो हम कहते हैं कि कॉमन पैसेज वे है, ठीक है। आमतौर पर फेरेंस फेरेंस जो है इज अ कैविटी बिहाइंड द माउथ, आपके माउथ के बिहाइंड जो कैविटी मौजूद है उसको फेरेंस कहते हैं। ये कॉमन पैसेजवे है डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फेरेंस से जो है फूड भी गुजरती है और यहाँ से एयर भी जो है वो पास आउट होती है। बोलस इज पुश बैक ऑफ द माउथ एंड इज स्वेलोड थ्रू द फेरेंस, फेरेंस के जरिए से आमतौर पर बोलस जो है वो आगे मजीद जो है एसोफेगस के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर एंटर होता है, जबकि सांस वाली नाली में ट्रैकिया के अंदर जो है आमतौर पर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसके अंदर एयर जाती है। तो फेरेंस से ही जो है वो फूड को भी गुजरना पड़ता है, बोलस को भी गुजरना पड़ता है, लेकिन वो एसोफेगस में एंटर हो जाता है फूड। लेकिन जो आमतौर पर सांस की नाली है आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक ट्रैकिया है, वहां से जो है एयर भी जो है फेरेंस से गुजरकर आपकी सांस वाली ट्रैक में जाती है। तो इनके 2 मुख्तलिफ रास्ते हैं, फूड के लिए एसोफेगस है और ट्रैकिया के लिए जो है वो रेस्पिरेटरी एयर के लिए रास्ता है, लेकिन दोनों को गुजरना फेरेंस से ही पड़ता है। तो इस वजह से हम इसको कॉमन पैसेजवे कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आपने अटैच रहना है, आपने मुझे बताना है कि वो ऐसा कौन सा कॉमन पैसेजवे है जहां जो कि आमतौर पर आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ भी लिंक है और रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ भी लिंक है। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ओके, अल्लाह हाफिज।